हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल मिस्टर फिल्मी वाला और मैं हूं आदर्श। तो आज हम बात करने वाले हैं मिर्ज़ापुर के न्यू सीज़न यानी कि सीज़न 3 की। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलते हैं फिल्मों के सफ़र में मिस्टर फिल्मी वाला के साथ। मिर्ज़ापुर के इस सीज़न 3 का इंतज़ार बेसब्री से हम सभी को था, लेकिन इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती हैं और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे आज के ही दिन रिलीज़ हो चुका है मिर्ज़ापुर का सीज़न 3। जिस किसी ने भी मिर्ज़ापुर का सीज़न 1, 2 देखा होगा, उसके अंदर एक अलग सी क्यूरियोसिटी जाग गई होगी कि उसको कैसे ना करके मिर्ज़ापुर 3 देखना है। लेकिन अब हम सभी के बीच मिर्ज़ापुर 3 आ चुका है, यानी कि सीज़न 3 आ चुका है। मैंने सीज़न 3 देखा और अपनी इस वीडियो में मैं उसी सीज़न का रिव्यू करने वाला हूं। अगर मैं बात करूं एपिसोड्स की, तो इस सीज़न 3 में टोटल 10 एपिसोड हैं, लेकिन आपको एक ही एपिसोड में मज़ा आएगा। मैं शुरुआत में ही कह देना चाहता हूं कि आपको लास्ट यानी कि 10th एपिसोड में जितना इंटरेस्ट और जितना मज़ा आएगा, वो शुरू के 9 एपिसोड में बिल्कुल नहीं आएगा। मैं बात करता हूं अगर एपिसोड 1 की, तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है मुन्ना भैया से। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मुन्ना भैया इस सीरीज़ में ज़िंदा हैं या नहीं। मैं आपके इंटरेस्ट को ख़त्म नहीं करूंगा। आप जाइए सीरीज़ को देखिए और पता करिए कि क्या आपको इस सीरीज़ में हमारे भौकाल वाले मुन्ना भैया मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर मैं बात करूं मिर्ज़ापुर की स्टोरी की, तो मिर्ज़ापुर का जैसे सीज़न 1 और सीज़न 2 आप सभी ने देखा ही होगा। उसके कैरेक्टर्स और उस कैरेक्टर को जिस जिस एक्टर ने किया, वो एक्टर एकदम लाइव हो गया। यानी कि कालीन भैया, मुन्ना भैया, गुड्डू पंडित, बबलू पंडित, सब कुछ एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था और काफ़ी कमाल का था। उन लोगों के डायलॉग, जैसे मुन्ना भैया कहते हैं अरे IAS बनो, कालीन भैया तो कुछ कहते ही नहीं थे। उनके बस अपना मुंडी घुमाई और जो इशारा कर देते थे वो सबके लिए आदेश बन जाता था। और ये इंटरेस्ट की बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस सीज़न 3 में हमारे कालीन भैया ज़िंदा हैं। सीज़न 3 की स्टोरी रहने वाली है मिर्ज़ापुर की गद्दी। मिर्ज़ापुर की गद्दी के बहुत सारे दावेदार हैं और एक दूसरे को हरा कर वो मिर्ज़ापुर की गद्दी पे कैसे राज करते हैं, यही हमें देखना है। शरद शुक्ला जिंदा हैं और गुड्डू पंडित के बीच होने वाली है बहुत बड़ी मुठभेड़, क्योंकि यही दोनों मुख्य हैं। अगर मैं बात करूं इस सीज़न के मेन विलन की, तो वो विलन ना ही गुड्डू भैया हैं और वो विलन ना ही शरद शुक्ला है और ना ही कालीन भैया है। विलन कोई ऐसा है जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकेंगे कि ये भी विलन हो सकता है। मतलब आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा, आपको एक झटका सा लगेगा कि अरे यार, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जो काम बड़े बड़े तलवार नहीं करते हैं वो काम एक कलम कर देती है। और यही चीज़ हुआ है इस सीज़न में। सीज़न के लास्ट एपिसोड में गुड्डू पंडित और गोलू कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कहीं ना कहीं उसको देखने के बाद आपको पुराने वाले सीज़न की याद आ जाएगी। अगर मैं बात करूं द बेस्ट की, तो इस सीज़न में द बेस्ट मुझे लगे गुड्डू पंडित के पिता, क्योंकि उन्होंने अपना सिद्धांत नहीं खोया। सबने अपने सिद्धांत को परिस्थिति के हिसाब से बदल दिया, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत को नहीं खोया। तो मेरे हिसाब से द बेस्ट एक्टर और द बेस्ट कैरेक्टर मिर्ज़ापुर सीज़न 3 में वही हैं, एडवोकेट। अगर मैं बात करूं इस सीज़न में, तो इस सीज़न 1 और सीज़न 2 में एक दूसरे ने किसी ना किसी का कुछ बिगाड़ा हुआ था। जैसे गुड्डू भैया ने बाबूजी को और वे त्रिपाठियों का नुकसान किया और मुन्ना ने गुड्डू का नुकसान किया। तो इन दोनों की दुश्मनी को हमें सीज़न 1 और सीज़न 2 में दिखाया गया है, लेकिन सीज़न 3 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना कोई किसी का दुश्मन है और ना कोई किसी का दोस्त है। सबका सिर्फ एक ही मकसद है, मिर्ज़ापुर की गद्दी को पाना। पॉलिटिक्स को एट द टॉप दिखाया गया है। और अगर मैं बात करूं पॉलिटिशियन की, तो मुन्ना भैया की वाइफ पॉलिटिक्स में यानी टॉप पे है, यानी कि वो CM है और उनका भी दुश्मन गुड्डू ही है। तो देखते हैं मिर्ज़ापुर की गद्दी पे कौन बैठता है। मैंने तो देख लिया, आपका देखना अभी बाकी है। अगर आपने अभी तक ये सीज़न नहीं देखा, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप अगर मिर्ज़ापुर टाइप सीज़न के दीवाने हैं,
तो जल्दी से जाके इस सीरीज़ को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे देख लीजिए। लेकिन एक बार सीज़न 1 और सीज़न 2 को रीकैप कर लीजिएगा, तब आपको ये सीज़न 3 देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। जितना इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे सकता था उतना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया। भरपूर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा तो आपका मूवी में आपका उतना इंटरेस्ट आपका इस सीरीज़ में बनेगा नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा, और सीज़न देखने के बाद अगर कुछ हमसे छूट गया या फिर कुछ गलती हो गई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।